आप लोग थोड़ा सा ऐसे साइड जाइएगा, राउंड शेप बना लीजिए। मतलब ध्यान उधर ही रखिए, राउंड शेप थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाइए, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए और उधर हो जाइए। कुछ स्टडी के लिए और कुछ अलग अलग कामों में हम सब के साथ होता है, क्योंकि बकरी फार्म में 100% टाइम देना आपके हमारे लिए पूरा संभव नहीं होता, कुछ और काम तो करने ही पड़ेंगे। तो 4 नंबर अगर वो समझ में आ गया तो 5वां और जो बड़ा काम है कि मार्केटिंग डे 1 से सोचिए। आज बकरी आई है, अक्सर लोग बकरी आएगी बच्चा देगी तब उसको बेचने के लिए 1 साल बाद सोचेंगे। बिना शर्माए आप पहले तो फार्म पे बहुत सही से नाम लिखिए, जो भी फार्म है, मेरा अब्दुल्ला फार्म है, उनका रहमान फार्म है, जो भी फार्म है उसका नाम बहुत सही से लिखिए ताकि दिखना चाहिए गोट फार्म। जितने रोड जाते हैं आपके उस फार्म तक एक 500-500 रुपये का बोर्ड लगाए ताकि आसपास के इलाके में पता चले कि इधर कोई गोट फार्म है। होता क्या है, गोट फार्म अक्सर आप देखोगे वो बंदे के पास 100 गोट है लेकिन किसी को नहीं पता। तो जब आप फार्म खोले हो तो फिर शर्मा के क्यों आप उसका प्रचार प्रसार करो। आज तो सोशल मीडिया है, आप वहाँ भी डालो कि मेरे पास इस तरह के बकरे हैं, किसी को लेना है, जब खरीदेंगे तो दिखाना शुरू करो और ऑर्डर लो। इसमें नाते रिश्तेदार जो भी है उनसे भी आप बात कर सकते हो। मीट का जगह तो बताइएगा, फार्म शुरू किया बहुत है तो थोड़ा यही कहेगा अरे तुम बकरी पालन कर, लेकिन जरूरत जिस दिन पड़ेगी अच्छे मीट का उस दिन पता कि बकरा इतना आसान। 1 किलो मीट अलग बात का दुकान से ले लोगे, अगर आज अभी बोला कि 4 बकरे अच्छे ले आइए तो आप सबको भेज दें तो पूरा दिन में भी लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है कि पक्का पता कौन विक्रेता आज है किस जगह है नहीं पता किसी ने। इसीलिए हमने अभी एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, ऐप बनाया है, तो वो आप छोड़ दीजिए। मैं कह रहा था मार्केटिंग डे 1 प्रचार करिए कि फार्म खुल रहा है, भले हमने अभी नहीं खोला है, बकरी नहीं आई, लेकिन प्रचार करने में क्या जाता है, तो उससे कहीं न कहीं लोगों में एक वो बनता है कि यहाँ पे अच्छा बकरा बकरी मिल सकता है। और ये ऐसा सामान है कि हर आदमी को जरूरत पड़ता है, जो नॉनवेज खाता है या शादी ब्याह, तो इंस्टीट्यूशनल मार्केट को टारगेट करिए। आप खटीक के भरोसे मत रहिए कि वो आएगा, क्योंकि वो जो रेट देगा उस रेट में कमर्शियल फार्म नहीं चलते हैं, ना आपके पास घर में। लखनऊ का डेली का मार्केट एवरेज 3500 से 4000 बकरे एवरेज जो हमने स्टडी की है। आप रोज कितना बेच लोगे, साल में 50 बेच लोगे आप 100, जहाँ 3500 बकरे, ऑफकोर्स उसमें बकरियाँ मिक्स हैं, बट बकरे बकरी खरीद हो रही है, वहाँ आपका 50 के लिए रेट अलग थोड़ी कोई करेगा। जब तक आप डेली 1000 या 500 ना डेली का कैपेसिटी पहुँचे, जो कि किसी कमर्शियल फार्म के लिए इंडिया में संभव ही नहीं कि हम डेली 300-400 बकरा बेच पाए, इसके लिए हमें 25000 बकरी का फार्म चाहिए, वो स्केल संभव नहीं है। बकरी का स्केल एक लेवल पे जाने पे बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कोशिश की, नागपुर में से ने किया, बट सब फेल, क्योंकि बहुत बड़े बकरी पालन की दूसरे तरह की प्रॉब्लम है। अलग प्रकार की प्रॉब्लम उनको भी होता है, तो स्टाफ को कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो जाके बकरी पालन में रहेगा नहीं, स्टाफ उनके पालन में। तो ये 5 गोल्डन रूल हो गए हैं, इसका पीपीटी भी मैं भेज दूंगा सर, इसका ट्रेनिंग अपने से कीजिए, मैं उस पर आऊँगा। कई सारे नए तरीके हमें ढूंढने होंगे, पुराने तरीके से चलेंगे बाजार करना तो नहीं होंगे। तो बकरे की रैली निकालें, कभी बकरे को गाड़ी में बैठा के और पूरे शहर में बता दीजिए, जो हम यहाँ भी करते हैं। और सर आपके यहाँ भी होता हमने देखा है। अच्छा। एक वैन दौड़ती है, वो भी बकरीद के वक्त में। हाँ। छठा जो ये है वो है आप शॉर्ट टर्म रिटर्न भी देखिए, यानी बकरी का जो आम बिजनेस है इसमें क्या करते हैं, बकरी खरीदते हैं, फिर ये गाभिन होगी, फिर वो बच्चा देगी तो 5 महीने बाद ही बच्चा दे सकती है। अगर गाभिन भी लाए तो 3-4 महीना, वो तैयार होगी 1 साल में, तो मुझे 15-16 महीने 1 भी रुपया नहीं आएगा, मैं घर से रोज रुपया लेके जाऊँगा। एक मराठी में बड़ा अच्छा कहावत है कि जो बकरी फार्म शुरू किया उसकी बीवी और माँ दोनों परेशान हो जाती है।
उसका कारण ये है, इस मुहावरे का जो मतलब है कि माँ को ये लगता है कि बेटे के पास अब टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि बकरी जिंदा धन है। रोज़ घर में टेंशन होता है कि पता नहीं बकरियाँ कोई बीमार तो नहीं है, जो बीमार थी मर तो नहीं गई, आज कल का खाना कहाँ होगा, सारी टेंशन रहती है दिमाग में। और बीवी इसलिए परेशान रहती है कि फार्म बनाने में 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख जिसकी जैसी है लगा दिया। अब बकरी ने पैसा लगाया, अब रोज़ घर से पैसा ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं? खाना खिलाने, ला कुछ ले रहे हैं। तो 18 महीने तक इंतजार करना किसी के लिए, और खुद का भी आपका उत्साह टूटने लगा जी। और इस बीच में अगर कोई विपदा आई तो पैसे भी जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जल्दी पैसा है, इसके लिए कुछ मेमना रख दीजिए। हम बकरी खरीद रहे हैं, मानिए 20 बकरी खरीदा हमने, 5-10 मेमना भी ले आए, जो छोटे मेमना समझते हैं सब, हाँ, बकरी का बच्चा पट खरीद लिया, बकरे ये 6 महीने में तैयार हो जाएगा। तो या तो पुरानी 6 बकरी बेच देंगे, यदि अच्छे मेमने हैं निकले, नहीं तो मेमने बेच देंगे, तो हमारी कुछ पूंजी 6 महीने में वापस आ जाए। अगर और आप चाहते हो, बहुत जगह हम बोलते हैं हर 10 बकरी पे 1 भेड़ का बच्चा होना चाहिए, क्योंकि बकरी जो जब भी खाएगी कुछ ना कुछ जमीन पे गिराएगी। बकरी की आदत है कि पूरा जो खाना देंगे पूरा नहीं खाएगी, कभी कभी तो अगर जमीन पे दे दिए तो खा के पेशाब करेगी जी, वो करके अब तो मैं ना खाऊंगा, किसी को खाने भी नहीं, ये है, वो उनके मन में है। और कभी भी खाएगी कोई चीज़ तो पूरा कंप्लीट करके बकरी नहीं खाती, 4 बार खाएगी फिर थोड़ा टहलेगी, समझ में नहीं आता कि क्या है तुम्हारे, बट ये उस जानवर का नेचर है, क्योंकि वो जंगल में पली है, उसकी आदत है 2 पत्ता इधर खाए 2 पत्ता इधर खाए। तो जब हम स्टॉल फीडिंग में खिलाते हैं, यानी बांध के खिलाते हैं, तो बहुत सारा भूसा वो गिराते हैं। भेड़ समझते हैं सब लोग? छोटा बच्चा यूपी में भी खरीदने जाए देख सकते हैं, वो छोटा बच्चा मुफ्त का फल है। जब जो बकरी ने बर्बाद किया वो खा लेगा, क्योंकि भेड़ की आदत होती है नीचे गिरी हुई चीज़ों को खाने, और भेड़ के पालने में कोई खर्चा नहीं है। बाकी जो आप बकरी में कर रहे हैं वही उनको भी चाहिए, दवा दारू सब एक ही है। तो अगर आपने भेड़ 10 पे 1, 10 अगर बकरी है तो 1 भेड़ में कोई अलग से खर्चा नहीं है, और ये 4 महीने में बेचने लायक हो जाए, तुरंत बढ़ता है भेड़। अगर खाना मिल जाए भेड़ को तो बहुत जल्दी मोटा होता है। सर भेड़ सेल इसका मार्केट में कहीं भी से होता है, बिक जो जाता आप मटन बोलते हो अंग्रेजी में कि मटन खाएंगे, मटन का मतलब है भेड़ का मीट, बकरी का मतलब है शेरवान। बट हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों से सीख के आज तक दुकान में जाके बोलते हैं मटन दे दे। हाँ, वो मटन भेड़ ये 4-5 बजे आज के वर्ष से भेड़ मिले, बकरी के नाम पे 8% भेड़ का खाते हैं, थोड़ा सस्ता है। राजस्थान में लोग काफी हैं, एक्सपर्ट ना थोड़ी सी स्मेल आती है इसमें, बस 20 का फर्क। वो भी ये लोग पैकिंग दे दे के सॉफ्ट भी बना देते हैं, बूढ़ी बेर भी काट के दे देंगे, पपाया का जो जूस होता है जिसे पैकिंग करते हैं जी, हर मीट को सॉफ्ट बना देते हैं, वो मुलायम कर देते हैं। टेस्ट में आप जब खाते हो इतना ध्यान से खाते हो, आप तो मसाला खाते हो, आधी टेस्ट तो मीट को मसाले की होती है, तो 2 पीस नहीं है बाकी मसाला इसमें मसाले चाहे आप भेड़ पे लगाओ कि पकड़ी में, तो हम उसकी चर्चा नहीं जाएंगे। 6ठा नंबर हमने आपको कहा याद रहेगा, ये 10 बकरियों पे अगर हम 1 मेमना रख लेते हैं छोटा सा, तो वो पल जाएगा, गिरा हुआ खाना भी। एक्चुअल में सही है, जहाँ से पंजाब में ना एक डॉक्टर, बल्कि उनका भी शौक तरह पालते हैं, उनका ये सिस्टम किया हुआ है कि उनकी बकरियाँ 100 बकरी, उनके पास 15-20 भेड़े हैं, जो बकरियों की फीड बच जाती है बस उनका फ्री में चल रहा है। यहाँ का भी एक 7th बैच का ट्रेनिंग था जिसने इसको, और बाद में तो यहाँ तक कन्विंस हो गया कि उसे भेड़ ही पड़ा, इसमें जो फायदा मिल रहा है इतना रेट मिल रहा है जो बकरी में भी नहीं मिल रहा है, ये बढ़ती बहुत तेजी से है।
तो निर्भर करता है, वो आपके अनुभव से आपको पता चलेगा कि आधी आधी करें, चौथाई करें। और कुछ जगह पे इसके साथ मुर्गी, देसी मुर्गी, खास करके अगर आप वो वाली बनाते हो बकरी का घर जो ऊंचाई पे बनाते हैं, स्लेटेड हाउस बोलते हैं, अगर आप ऐसा घर बना रहे हो तो नीचे मुर्गी आराम कर रहे। मुर्गी 2-3 चीजें, एक तो गिरा हुआ खाना वाना गिरेगा, वो मुर्गी एक चुन लेगी। सर बाई में मान लीजिए 4 फीट ऊंचाई पे बकरी है और नीचे खाली एरिया में मुर्गी अगर डाल दिया जाए देसी मुर्गी, तो उस पर बकरियों पे बीमारी या ऐसा कोई मामला तो नहीं है? प्रकृति में तो साथ रहते ही हैं, तो ऐसा गलत है ये बात जो बहुत लोग कहते हैं जी, नस्ल रखे या 2 चीज रहेंगे बीमारी, बल्कि बीमारियां कंट्रोल होती है। अच्छा, जितने शरीर के कीड़े होंगे बकरी का, मुर्गी जा के खोद के खा लेंगे। नहीं तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि इसमें ये दवाई लगाइए, डिटॉक्स लगाइए, 35 रुपये का डिटॉक्स लगाने में आदमी और पूरा जा रहा है। और वही काम मुर्गी आपकी 35 रुपये हर हफ्ते या महीने में बचा देगी, कि वो तो खुद ही कीड़े कहीं गिरे होंगे तो मुर्गी जाके खा लेगी। बस ये ध्यान रखें कि संख्या ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो गया तो परेशानी 2 तरह से आती है, तो कुछ खाना नहीं मिलेगा। अगर हम 50 में काम रख रहे हैं तो 50 में मैक्सिमम कर सकते हैं, जितनी बकरी उतनी मुर्गी ही मुर्गी हम मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे कम रखें। तो उसका मुर्गी का चारा दें, अगर मुर्गी बढ़ी है तो उसका चारा अलग से दें। मुँह में, क्योंकि ये बकरी पे ट्रेनिंग है, जी जी, वो करिए ही मत, क्योंकि मुर्गी को जब चारा देने लगते हैं तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। कोई बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। जो हमने स्टॉक फीडिंग में किया, आज 10 रुपया मुर्गी से ज़्यादा सारा खर्चा निकालिएगा, एक मुर्गी पे 10 रुपया तो ये 7 नंबर पे सर हम मुर्गी को ले लेते हैं, वहीं से ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें। वही लेबर है। लेबर क्या होता है, बकरी में 8 घंटे का काम होता नहीं है। सुबह एक बार खिला दिया तो फिर काफ़ी समय खाली रहता है। मोबाइल लगा के आज का लेबर को भी करना सुनते रहता है। जी सही बात है। मुर्गियाँ पाल दी तो अंडे तो कम से कम चुनेगा। सही है। इसको कम इधर भी इसका आप बढ़ा दोगे तो एक अच्छा मैनेजर को जो स्टाफ है उसको सही से यूज करना बहुत जरूरी है। बच्चा 2 घंटा सुबह बकरी चरा के आएगा और बैठा आदमी, खास करके इस लेवल का बेकार होता है। काम पे जाते ही वो आपको मोदी जी से लेके सारी कहानी बताएगा, अरे साहब वहाँ भूकंप आ गया, हम तो यहाँ आते थे, भाई तू ये बता तुमको क्या लेना देना, तुम अगर बकरी की बात बताना, अरे नहीं साहब आप समझते नहीं हो, तो कुछ ना कुछ कहानी वो शुरू करता था। तो मैं आते ही बोलता मैंने फूल लगवा दिए, तो मैंने ऐसा करो तुम फूल तोड़ के फेंक दे, लेकिन फूल लगाते हैं, क्योंकि कुछ काम उसको देना जरूरी है। अगर काम ना हो तो बैठा हुआ आदमी बड़ा खतरनाक, खास करके जिस लेवल का आदमी हम रखते हैं। जी सही कह रहे हैं। ऐसी बातें कहानी निकाल के, नहीं तो पड़ोस में चला जाएगा, दूसरे के घर में जाके, आसपास कहीं कहीं घर तो होते ही हैं। मॉनिटरिंग, इसका क्या मतलब है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताना होगा। मॉनिटरिंग को मूल्यांकन कर सकते हैं हिंदी में। जब इनके पास जब फार्म पे जाइए तो अक्सर लोग पूछते हैं और बकरी ठीक है, यही सवाल आप पूछेंगे जिसका कोई मतलब नहीं। 5 डाटा मंगाएंगे। पहली बात, बकरी का वजन, बकरी वजन और मेमना वजन, आप 15 दिन पे ये रिकॉर्ड जरूर रखिए। तो मानिए 1 तारीख को आपने देखा कि हमारी इस बकरी का वजन, यहाँ टैग नंबर होगा, मानिए टैग नंबर है उसका 15, 1 तारीख को इसका वजन था 22 किलो, मेमना का वजन था उस दिन 12 किलो। ये तो टैग नंबर आप समझ रहे हो। अब हम फिर देखें 15 तारीख को जब फार्म पे गए तो ये मानिए आपने देखा कि 22.7 है और ये हमारा 12.1 है। हाँ, लेकिन इंक्रीज वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ, हमें ये जाके फार्म पे देखना चाहिए। दरअसल मेमना खास करके अगर ये 3 महीने से 6 महीने का है, रूल है कि 100 ग्राम रोज अगर बढ़ रहा है आपका मेमना
तो समझिए हमारा मैनेजमेंट सही चल रहा है। अगर 80 से 100 चल रहा है तो चलो ठीक है, कोई मेमना थोड़ा बढ़ेगा और सब देखना पड़ेगा। अगर 80 से भी नीचे है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बताएगा नहीं फार्म वर्कर आपको कि भैया हम रात को खाना दे के छोड़ देते हैं या खाना नहीं देते हैं, बकरी खाती नहीं। वो सारी अच्छी बातें बताएगा कि वो है तो स्टाफ, तो वो कहानी अरे भैया इतना ध्यान रखना पड़ता है बकरी का, पूछिए मत, सुबह से लेके रात तक लगा रहता हूँ। ये टिपिकल स्टेट है। हम पूछते हैं कि भाई 12 किलो का वजन था पिछले 15 तारीख को, अभी 12.1 हुआ, मात्र 100 ग्राम बढ़ा है, जबकि 15 दिन में बढ़ना चाहिए कितना? 1500 ग्राम, 1.5 किलो। कहाँ है ये मेरे को? इसको दिखाओ, क्या खिलाए, कहाँ प्रॉब्लम हुआ। तो ये मैनेजर अगर ये रिकॉर्ड रखे और इसको जाके सवाल पूछे तो बहुत सारी फालतू की बातें नहीं करेगा। कुछ तो कारण रहा होगा, कौन मेमना ज़्यादा बढ़ा, कौन मेमना कम बढ़ा, कौन मेमना 2 महीने 3 महीने तक देखा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, 30 ग्राम 40 ग्राम रोज बढ़ रहा है, तो फार्म से उसको निकाल के बेच दीजिए। अगर बार बार वजन कम आ रहा है, क्योंकि अगर आप पब्लिक देखेंगे 15 दिन में ये बढ़ा 700 ग्राम, किलो में है, मैं इसे ग्राम में कर देता हूँ, 700 ग्राम, और इस समय चल रहा है 300 रुपया। तो ये हमें मिला, ये 700 है, 1 किलो का 21 रुपया हमें मिला। और अगर इसने खाया हमारा 50 रुपये का 15 दिन, नुकसान होगा। तो ये बकरी तो अब ये हमको पता चल गया कि बकरी कितना बढ़ा है। यही तो पैसा है बिजनेस में, जो बढ़ेगा उसी का दाम मिलेगा। अगर बढ़ा ही नहीं तो साल भर रुकने का जरूरत नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस में गया। अक्सर यहाँ जो आते हैं हमारे पास 1 साल बाद आके बोलते हैं कोई फायदा नहीं है। तो मेरा एक फेवरेट मुहिम यही है, मैं बोलता हूँ अगर 1 साल बाद आपको पता चला तो आप ज़्यादा समझदार आदमी नहीं है। ये बात तो आपको हर 15 दिन या महीने में पता चल जाता है, आप उसे तोड़ते जाते। जो बकरी नहीं बढ़ रही थी तो आपने फिर बेचा क्यों नहीं? तो दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग शुरू कर देते हैं, कोई डाटा देखते नहीं और लास्ट में सोचते हैं सब अच्छा होगा और बकरीद में अच्छा बेच के कमा लेंगे। लेकिन जब बढ़ा नहीं तो बकरीद में कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो आपको किसी भी बकरी का पैसा दे देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हर महीने अगर आप ये हिसाब निकालते हो मोटे तौर पे कि इतना बढ़ा, इतना हमने कमाया, कितने का दाना खर्च हुआ, वो बताओ स्टॉक में 100 किलो था, अभी कितना बचा, इतने रुपये लगा, तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। ये मोटा मोटी अगर आप देखते हो, इतना जन्म का डेट लिख दीजिए और देखिए कि 45 दिन के अंदर क्या ये गाभिन हुई, नहीं तो 60, नहीं तो 90। अब 45 दिन में हो गई है तो बहुत अच्छा, हरा कलर दीजिए कि तो बहुत अच्छा राज चल रहा है हमारा फार्म। अगर 45 से ऊपर हो गया और 60 दिन में तो पीला समझिए थोड़ा खतरा है, लेकिन 60 दिन में हो गया। अगर 60 से 90 दिन में हो गया, यही पीले को आप और थोड़ा मान सकते हो क्योंकि हर बकरी थोड़ा अलग अलग होती है। अगर 90 दिन क्या भी नहीं हुई तो आप लाल कलर दे दो या तो उस बकरी को ही लाल चेक कर दो। इस बकरी का इलाज और करना जरूरी है और सिंपल इलाज भी चूँकि चर्चा चल रही है तो कोई भी अंकुरित अनाज उस बकरी को शुरू करवाइए। विटामिन और मिनरल की कमी होगी, नहीं तो डॉक्टर साहब एक लंबा सा चिट्ठा पकड़ाएंगे। सबसे पहले देसी इलाज करते हैं। अक्सर फास्फोरस की कमी होती है और जिस चीज़ में ज़्यादा फास्फोरस है वो खिला के देखिए। तो बकरी को अगर ये ब्यात अंतराल आप जाके देखते रहोगे तो आपको पता होगा कितने बच्चे कब हमें मिलने वाले हैं। क्योंकि गाभिन अगर हो गई तो मोटे तौर पे 150 दिन बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा उनका जो होता है वो हमको बेचना है 3 महीने का, तो मैं आज ही सोच सकता हूँ कि कब मेरा मेमना तैयार हो और उस हिसाब से कभी कभी ब्रीडिंग भी कर सकता हूँ कि बकरी मानिए अगले साल आएगा जून में, मई जून के बीच में और मुझे बकरी में बकरा बेचना है। इस साल का तो नहीं पकड़ पाऊँगा, अगर 2025 का भी मैं आज ही प्लान कर सकता हूँ कि उस हिसाब से बकरी हम गाभिन करेंगे कि तब तक में वो 16 से 18 महीने का बच्चा हो गया। तो बिजनेस यही का अच्छा करता है जब पहले से प्लानिंग करता है।
उसमें 50 बकरी में से मानिए हमने जैसा सोचा उसमें 2-4 बकरी नहीं हुई, लेकिन बाकी माल तो हमारा तैयार हो गया ना सीजन के हिसाब से। अब वो टेक्नोलॉजी आज है, तो गाभिन काल समझना, और ख़ास करके जैसा मैंने कहा कुछ नहीं आपको करना, अगर गाभिन हो गई तो बच्चा तो खुद ही देगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना, बस उसका खाना पीना बढ़ा दीजिए, ये गाभिन हो गई है इसका दाना पानी बढ़ा, खास करके लास्ट के 1 महीने में। तो ये 7वां चीज़ था। और अगर आप देखना चाहो इलाज देखिए कितनी बकरी का इलाज इस 15 दिन में करना पड़ा, क्या बीमारी थी, एक ही तरह की बीमारी बार बार आ रही है अगर, तो फिर डॉक्टर साहब से पूछिए डॉक्टर साहब सब में एक ही बीमारी क्यों आ रही है, तो उसका कोई इलाज अगर हो सकता है, हमारे चारे में कुछ प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अलग अलग बीमारी आई है तो वो अलग तरीके से चर्चा करनी होगी। तो एक मैनेजर को ये रिकॉर्ड्स रखने चाहिए और खुद की सीट बनानी चाहिए। फार्म में जाके पूछना और सब बढ़िया तुम लोगों का अच्छा चल रहा है, तो वो मैंने कोई भी वर्कर यही बोलेगा बहुत बढ़िया होगा, सही कह रहे हैं। फिर पूछेगा और तो क्या सारी बकरी जितना नहीं बस 3 नहीं, पहला बकरी कभी के बोले कि बड़ा दिक्कत है, फिर ये अच्छा हाँ वो 7 रखे तो वो यही कहा जैसा देता है खाली पूछोगे, लेकिन अगर ये डाटा कि आप बैठ गए तो उनकी हालत जगह पे आ जाएगा, मुझे बोलेंगे कि भैया उस दिन आपको हम यहाँ थे नहीं, चले गए थे, बकरी आए नहीं, ये 3 महीना तो खाई नहीं थी इसलिए वजन बढ़ गया। और ये बात बहुत आसानी से वो नहीं पता, बिल्कुल साहब, वो अपने जानते। जब मैं 3 साल पाला यहाँ तो हर दिन कहानी सुनाता था, पाला वो कहानी ये सुनाता बांध के, मैं तो ये था कि लोगों को खाना है वो ही दिया, तो इसी वजह सब लास्ट में देखेंगे तो उसमें होगी तो 100 बकरी, तो वो बता करता था कि मैं यहाँ से और किसी निकाल दूँगा। मुझे कहीं आसपास के लोग भी पता चल गया कि एक अच्छी फायदा था कि काम में टैग था, तो हमारे देश में टैग लगी हुई बकरी जल्दी कोई छोड़ी नहीं पाता, वो पता नहीं उनकी डिमांड होता है सरकारी बकरी। हाँ। हमको कोई फ़ोन करता था कि साहब आपकी सरकारी बकरी यहाँ घूम रही है, भाई सरकारी बकरी घूम रही है, तो बाइक उठा के जब यहाँ से पूछे कहाँ है, उसको जब बुलाते थे बोले बकरी कहाँ, अरे 1 घंटे भर के लिए मैंने छोड़ दिया, बकरी बंदी नहीं बनती है। उनका या तो तुम मेरा डिग्री ले ले, दोनों में से एक ही होगा, या तो मेरी बात तुम मान या तुम्हारी बात मैं मानूंगा। तो इनके दिमाग को बदलना बहुत आसान नहीं होगा। तो ये सर बकरियों के कान में जो टैग था ये इंश्योरेंस का टैग था या आपका अपना पर्सनल? अच्छा, नंबर डालने के लिए, पहचान के लिए, वो पहचान के लिए रुपये की टैग आती है। अच्छा। यहाँ से देखा उनको कंपनी छापती है, इंश्योरेंस वाले तो और घटिया टैग यूज करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का टैग यूज नहीं करते। तो ये लखनऊ में यहाँ कहाँ मिलेगा? यही मिल जाएगा आपको, कोई सामान पशु बाजार वाले हज़ारों टैग रखते हैं, हमारा तो आइडेंटिफाइड है, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और वो फ्लोरेसेंट होना चाहिए, थोड़ा अंधेरे में भी दिख जाए। ये जो कंपनी वाले लगाते हैं वो करने में ही नहीं आता, और वो टूट के गिर भी जाता है। पहले तो ये वो वाले लगाते थे पीतल जैसा, अच्छा। और आजकल इन्होंने भी प्लास्टिक क्या आ रहा है, लेकिन उसकी साइज छोटी रहती है। और मेरा थोड़ा है, मुझे बकरी देखनी है तो साइज जितना बड़ा तो होना चाहिए कि मैं देख सकूँ बकरी। उस पर नंबर पड़ जाता होगा, जैसे आपने वैक्सीन लगाया, डेट डाल दी कि PPR अगर लगाया तो उसकी डेट डाल दी, 21 दिन बाद हमें FMD लगाना है, या उसके 21 नंबर से चलेगा। मानिए टैग नंबर है, जो भी टैग करेंगे आप सबके लिए। अच्छा, जानवरों का बकरी का नंबर, एक टैग, जैसे आपने नंबर बना दिया, बकरी का 11 नंबर है, आप 11 नंबर का अपने पास रिकॉर्ड रखो। अच्छा, समझे? 11 नंबर आपकी बकरी है, जो 11, 12, 13 जो भी है, आप उसका नंबर लगा दिए कि 11 नंबर आपने अच्छा। डिवॉर्मिंग किस तरीके की दी, हाँ। वो आप अपनी कॉपी पे नोट करो। गुड। नोटबुक हाँ, 11 नंबर उस पर नंबर पड़ा है, राइट। सर आज में ये मॉनिटरिंग था आपका, मॉनिटरिंग साहब मॉनिटरिंग 7
कोई नहीं, 10 ही है, साल आगे पीछे आपको आ जाएगा समझ में। 8वां है विश्लेषण। एक तो है डाटा रखना, दूसरा विश्लेषण, यानी उस डाटे का एनालिसिस करें और ये एक्सेल को भेजें। अगर आपको हम सलाह लेते हैं, डाटा आप भेजें तो मैं सही नहीं कहूँगा। ऐसे हम बोलेंगे बहुत समस्या है, बहुत का इलाज तो बहुत होता है, तो उतनी तो फोन पे या अगर आप ये बताते हो कि मेमने का हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, 100 ग्राम आपने कहा था 80 ग्राम हो रहा है, तो मेरे अगले सवाल होंगे क्या खाना। डाटा पे सलाह सही होता है, वरना फिर तो शुरू कर देगा अपनी कहानी। आपने सिरोही पाल लिया, आपको पालना था, तो या मैं अपने सिरोही आपसे बात करूँ, हमारा सलाह कौन मांगा, सलाह बड़ा नॉर्मल है प्रोडक्ट। आप जो भी सामान बेचें, अगर आप कर सकें, अगर आप मीट में जाना चाहते हो, मीट का सामान क्या क्या बन सकता है, दूध, मिल्क बकरी का और मैन्योर। एक अच्छा बिजनेस जरूरी है कि हर चीज बेचें। तो अब जब हम फार्म खोलते हैं सोचते हैं बकरा जिंदा बेच लेंगे, ठीक है, पहली चॉइस आपकी है। आपका अगर चॉइस हो तो एक मीट शॉप भी खोलिए जहाँ फार्म बाहर नहीं, खास करके जब बीमार बकरी है, तो ऐसा नहीं है किसी को खराब नहीं देंगे, लेकिन बीमारी भी कई तरह की होती है, टांग टूट गई, तो बीमारी तो वो है नहीं, लेकिन उसका इलाज करवाने में हमको बहुत खर्च हो रहा है, या कई बार होता है कि वो बकरी अच्छे से बढ़ रही है। अगर आप बाजार में ले जाओ टांग टूटी हुई बकरी को, तो आपको आधी कीमत तुरंत बेचना ही है। अगर हमने अपना ही मीट दुकान, चाहे मीट दुकान वाले से बात कर लें कि भाई तुम हमारे यहाँ कर लो, बकरी हम देंगे, बकरा हम देंगे, लेकिन हमारा रेट इतना कम से कम होगा, हम 4000 की लाए हैं, 4000 तो कम से कम हमें देना, बाकी जो तुम कमा लोगे या किलो के। मार्केट में लगभग 1.5 हो जाता है। अगर 100 रुपये का बकरा बेचेंगे तो 150 का मीट बेच के फायदा होगा। मतलब मीट हम नहीं बेच रहे, मीट अगर बना के बेचेंगे तो सही कह रहे हैं। हाँ, आपके 7 मीट खरीदते हो तो वो तो 550 पड़ता है, आज 150 रुपया वो कमाता है हर किलो। तो अगर आप 150 रुपया किलो कमा लो, मनी उसमें आधा उसको दे दिए 75 रुपया, 2 चीज़ है। तो आपके फार्म का सामान बेचना, एक बकरी लेके आप कहाँ जाओगे, उसको लेके मंडी जाए तो एक दिन का खर्चा गया और फार्म में संभव नहीं होता। तो अगर कोई मतलब यूपी में कई बार आपके दिमाग में रखता है कि मैं मीट का धंधा नहीं करूँगा, अगर उसमें माफ करिए, धंधे में आए हैं तो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है वही मैं यूज कर रहा हूँ कि धंधा अगर धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, हम क्यों न बेचें, क्यों लॉस में सो हम, अगर लॉस करेंगे तो फिर कहाँ से बचेगा। सही है। तो मीट और मीट को अगर आप सही तरीके से करें, जरूरी नहीं कि आप शुरू में करें, बट दिमाग अपना बंद न कर रखिए कि हम बकरे 20-30 बेच रहे हैं हर महीने, क्या मैं मीट का जो सबसे कॉमन है बिरयानी, क्या हम बिरयानी लॉन्च कर सकते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट लगभग 4.5 गुना बढ़ेगा। वो 1 किलो बिरयानी जो आप खाते हो, जिसमें मीट पड़ता है, अगर मीट 700 रुपया किलो है तो वहाँ 250 रुपया किलो, 3200 रुपया किलो होगा, क्योंकि 2 पीस और चावल में तो आप लेते हो, चावल कितने का हो जाएगा, 100 रुपया किलो, बहुत महंगा होगा। और आप बिरयानी का रेट देख लो, 400 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा इसी में बिरयानी, तो इससे भी महंगा मिलेगा। तो मैं इसी तरह बकरी का थोड़ा ही हमको दूध हो रहा है, क्या मैं दूध का साबुन बना सकता हूँ, जो हमारा वर्कर है उसको ट्रेनिंग जो बोटस में आप हम यहाँ साबुन बनाते हैं उसमें 10-5 ग्राम लगता है एक साबुन में, क्योंकि फैट की जगह देते हैं, बहुत सिंपल काम। केक भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या डेंगू चल रही है तो दूध बेच सकते हैं। हम जो दूध बेचते हैं वो हमें कम से कम 300-400 रुपया लीटर वो कोई भी देगा, इससे बेच सकते हैं।
तो अगर हमने दूध सीजन में कम से कम बेच लिया, जो रोज का मेन्यूर निकलता है, जो बकरी की लीगरी बोलते हैं, लेडी जिसको बोलते हैं, उसका खाद बना के अगर हम बेच दें। सर ये नीचे का क्या है? ये तो जो बकरी की लैट्रिन होती है ना, उसका हम खाद बनाते हैं। वो भी सेंटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारा होगा स्टोर किया हुआ, तो 10 साल से बना रहे हैं। लखनऊ में बहुत सारी नर्सरी को सप्लाई करते हैं। अभी जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उनका मेन्यू पूरा हमारे यहाँ जाता है, क्योंकि उनको सूखी लेरी चाहिए होती है कि पानी जो वो है वो बाहर ना गिरे पास। अच्छा अच्छा। तो वो सूखी लेरी चाहिए होती है। तो एयरपोर्ट पे जितने प्लांट आप देखते हैं उसके नीचे देखेंगे तो किसी गोट फार्मर का लेरी है जो हमारे सप्लाई कर रहे हैं उनको व्यापारी हरियाणा की तरफ से। तो ऐसे कई काम हैं जो आप जब सोचोगे, मैं ये कर रहा हूँ दिमाग खुला रखिए। बकरी पालन मतलब ये नहीं है बकरी लेके बैठ गए जी, उसके हर उत्पाद का क्या हम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट आता है यहाँ जाकर। जो मीट आप बेच देते 1 रुपये का, वही 2 रुपये का, वही मीट बिका 4.5 रुपये का। 2 रुपया अगर खर्चा मान लें तो भी 2.5 गुना होगा, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा। कई लोगों को आप जोड़ भी सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। कभी भी सिर्फ बकरी, अपने आप को बकरी पालक मत मानिए, अपने आप को व्यवसायी होते। तो हल्दी पैदा करते हैं, हल्दी का मसाला भी बेच सकते हैं। तो 2-3 साल में आपको दिखेगा कि आपका बिजनेस हो सकता है। जो लास्ट मेरा सजेशन था, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल। सोचिए, इस पे बहुत प्रोडक्ट है, बहुत सारे दिलचस्प में आपको इस ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा। आप घूम के देख सकते हैं जो हमारा मिल्क प्लांट है, हम कैसे बकरी दूध का लाते हैं, कैसे साबुन बनाते हैं, इस ट्रेनिंग में आपको बताया। और 10वां 10th गोल्डन रूल, आसपास के लोगों को जोड़ें। कभी भी कमर्शियल फार्म करें तो बगल वाले से दूरी ना रखें। इसके 2-3 कारण, अगर बड़ा फार्म कर रहे हैं तो आसपास एक खबर फैलती है इतना बड़ा बकरा रहा है, तो रात को देखें, चोरी होने की संभावना बढ़ेगी। दीवार बहुत ही घेर के है और गांव में सब जैसे हमला करने वाले बहुत होते हैं। भले आपका भी बकरी इतने बड़ा हो, अरे यार इतना बड़ा बकरा लाया। तो आसपास के लोगों को जलन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं आज, CSR जिसको कहते हैं, कि जलन अगर हुआ तो नुकसान आज न कल होगा। तो हम जो यहाँ करते थे, जो हमने कहा कि हमारी बकरी सरकारी करके पहुँचा दिया बंदे ने, क्यों पहुँचा दिया? सबसे पहले तो हम यहाँ कैंप चलाते हैं। कैंप मतलब आसपास की जितनी बकरी है, अब तो उनके गाँव जाते हैं कि भाई उसका टीकाकरण हम करते हैं, हम वर्मिंग हम करते थे। ये लोग भी बकरी पालते ही नहीं, तो हमारा डॉक्टर ऐसे भी बैठा हुआ है। अगर हमने महीने में 1 दिन कैंप कर दी, 2 रुपये में उनको टीकाकरण कर दिया, तो हमारा कौन सा नुकसान होगा? सही है। और उनकी अगर स्वस्थ है, हमारी बकरी भी स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि अगर उसको PPR हुआ, हाँ, तो वायरस का रोग क्या है, उसकी वो बकरी लेके तो आएगा एक जगह चरण। हम मना तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा फार्म है। अगर टीका करने से उनकी बकरी मार गई या फिर उनको हो गया तो आप अभी कोविड का टीका लिए हैं ना, इतना हमला हुआ था कोविड। नहीं, हम कह रहे हैं ऐसा होता नहीं, मान लीजिए हो गया तो होता लड़ाई आप नहीं क्लियर करते। करिए। टीका लगा दिया आपने बकरी को, जो इसी में लोगों के साथ मीटिंग करिए, साफ बताए देखो ये टीका है, पोलियो का टीका होता है। जानकारी के साथ अगर लगाएंगे, जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लगाएंगे। हर गांव में कुछ थोड़ा सा अपनी भी गुडविल बनानी पड़ेगी उनके बीच में। आप यहाँ हॉस्पिटल चलाइए, टीका कहीं खाली नहीं है। एक हॉस्पिटल बोलिए किसी की बकरी बीमार पड़े आ जाओ। जो आपका फार्म वर्कर यहाँ से ट्रेनिंग अगर लेगा तो वो तो ये सब जानता है कि क्या इलाज होता है। प्राथमिक चिकित्सा तो कर ही सकता है, कहीं घाव हो गया, कहीं कीड़े पड़ गए हैं, तो अगर वो 5 रुपये में इलाज करेंगे तो उनको लगा रहे इनके ये फार्म खोलने से हमको भी फायदा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, अब 5 रुपये में इलाज होता, आपका कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से हम भी यहाँ करते हैं, हॉस्पिटल के अलावा हम इनको कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं। अब तो खैर हमारा ये मेरी हॉबी है, बट 3 साल जब मैं यहाँ था, आसपास के जो भी लोग आते, तो मैं पहले तो बैठा के अच्छे से समझाता था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बिजनेस करने लगते हैं तो गाँव वाले से थोड़ा दूरी बनाते हैं। गाड़ी घोड़ा अगर है, पैसा है, हाँ। तो बड़ी गाड़ी लगा दिए। आसपास वाला सोचता है इसके पास बहुत पैसा है,
आप बात नहीं कर रहे हो, बहुत घमंड में रह रहे हो कि वो पहुँच गए, तो इस जगह पे चलिए शहर है, आप जहाँ आसपास वाले को अगर दिमाग में लगेगा कि बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत सामने रहता है, तो किसी दिन महंगा पड़ सकता है। क्योंकि वक्त आने पे 2-3 तरह के एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, जो कि लखनऊ का ही उदाहरण है। ये आज से 10-12 साल पहले की कहानी है। जो आप बक्सी का तालाब देखते हैं, जी। रेलवे फाटक है, हाँ है। उससे 15 किलोमीटर दूर किसी ने बहुत अच्छा बकरी पालन किया। ठीक है। जो खोलने वाला था उनका भाई जो था मेरा दोस्त, किसानों को दी बटाई पे जिसको कहते हैं, क्योंकि आप 100, 200, 500 से ऊपर गोट एक फार्म पे पालना मुश्किल मुश्किल है। उससे बढ़िया मॉडल जो गोट ट्रस्ट कहता है कि किसी किसान को हमने 2 या 3 बकरी दी, शुरू में हम 2 देते हैं, बाद में 3 प्लस 2, पहले 3 देते हैं फिर 2, उसको बोलिए तुम पालो, सारी सर्विसेज हम देंगे, हम दाना भी घर पहुंचा देंगे, जितने बच्चे होंगे आधे तुम्हारे आधे हमारा, और उनकी बकरियां भी खरीदिए। वो किसान को भी बेचने के लिए कहाँ कहीं जाना पड़ता होगा, तो फार्म से बोलिए आ जाओ, जिसको बकरी बेचना है हम तौल से तुम्हारा बकरी खरीद लेंगे। तो आपने खरीदा है ये मशीन, तोलिए, उसका जो रेट आप बेच रहे हो अपना बकरी, उससे 10 रुपया कम दीजिए उसको। तो ये जो अगर आप सिस्टम 10वां भी बना के रखते हो तो बड़ा होने में आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसका उल्टा किया तो बड़ा होना आपके लिए मुश्किल, इम्पॉसिबल है। वो ये सर, ये गांव में ये फीलिंग होती है, ये मैं इसको बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। और इस समय तो और ज़्यादा है, कुछ नेता जो है वो परेशान भी करेंगे, फालतू कहा कि अरे आपका ये कुछ तो हमारे लिए भी कीजिए। हाँ। एक बार जो नेताजी यहाँ आए, एकदम शुरू के दिनों की बात है, उनका सिपाही हमारे 12 किताब लेके चल गया। उन्होंने कहा हम हर किताब बेचते हैं, बिना पैसे का तो मैं 1 रुपया का ऐसे नहीं दूँ। अरे ये नेताजी है, नेताजी के लिए किताब दीजिए। मुझे याद है वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी, मैं दौड़ के गया, उसकी गाड़ी से उठा लाया। मेरा नेताजी होंगे अपनी जगह, हमें ना आपसे लोभ है ना हम फ्री में कुछ देंगे, क्योंकि उस समय हमारे लिए 12 किताब बहुत मायने रखता था। अच्छी अच्छी मोटी मोटी बुक, और सिपाही जी आए नेताजी के पीछे, और कहाँ फेंक देते हो किताब को, कौन पढ़ेगा? हाँ, वो फेंकते ही। 12 किताब पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हमने जिंदगी दी है तब वो पढ़ पाए। तो ये चीज़ों को जो मैं शॉर्ट में कह रहा था, 10वां जो आपको बोला, इस पर मैं जितने देर कहिए हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको आप साथ करिए। बड़ा बनना है तो छोटे को साथ जोड़ना और छोटा ना समझिए। हर व्यक्ति आपके काम का हो सकता है। हमारी 7 बकरियां बची है इस चक्कर में, कभी निकल गई रात को तो लोग लौटा के लेके आते थे कि ये तो गोट फार्म का है। ये आपने विश्वास बनाया लोगों में। ये आज भी हम यहाँ, हम तो 12 बजे रात को यहाँ से जंगल, तो आप जानते ही हो आप लोग। मैं सर हमको इस गांव से ये उसका मेरे अनुभव के नीचे है। ये 10 चीज़ें अगर हमने कही तो बाकी कौन बीमारी में क्या इलाज हमारे साथी आपको बताएंगे, क्या खिलाना है, चारा पानी, वो सब आपको बता देंगे। बट इसमें कभी शक हो तो आप उनसे चर्चा कर सकते हो। और मैं वक्त का एक सही है। जितने बड़े उद्यमी आप जानते हो, कोई रातों रात नहीं होता जी, रातों रात करप्शन होता है, चोरी होता है, उद्यमिता नहीं। बिजनेस में जो भी आज आप देख रहे हो, उनकी एक पीढ़ी ने मेहनत की है। तो कम से कम 3 साल अपने आप को दीजिएगा, अगर यहाँ की सीख लेनी है, मेहनत करिए, सीखिए, फिर उससे सुधार करिए, उसका रूप बदलिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरा एक भी ट्रेनिंग नहीं है जो 3 साल तक में सक्सेस ना हुआ। मैं पहला बैच आज भी कहूँगा, क्योंकि तब तो मैं पूरी एनर्जी लगा के ट्रेनिंग करता था। आज खास में उनका मीट शॉप भी है, 22 में उसका जो हमने कहा था कि वो था फार्म, आज फार्म से दुकान पहुँचे, रेस्टोरेंट चला रहे हैं। लिया जैसे लिया वजन का ब्याज का लिया कि क्या कब हुई है,
इसी तरह से मृत्यु दर का लिया कि कितनी मृत्यु हो रही है मेमना का, बकरी का, चारा वगैरह का जो डाटा, जितने डाटा आप रख रहे हो, एक तो है डाटा जो रखा आपने, विश्लेषण में उसका एनालिसिस करके निकाल, तो अपना स्टैंडर्ड खुद ही सेट करके, मान लीजिए 100 ग्राम हमने कहा बकरी का बढ़ता, बट अलग में कुछ होगा, में कुछ और होगा, तो हमारे फार्म का बेस्ट क्या है? अगर आपका बढ़ा मान 60 ग्राम आपके आप 100 मत समझिए, कोई कारण है, 1-2 तो जरूर टॉप करें, उसको देखिए और उसी की प्रोजेनी को बढ़ाना। तो विश्लेषण का मतलब है कि ये सीख देखें कि हमारे यहाँ बेस्ट क्या है, और अगर हमने 50 रुपया खिला के 100 ग्राम बढ़ाया और 40 रुपया खिला के 95 ग्राम बढ़ाया, तो मैं 40 से मेरे लिए ठीक है, क्योंकि वो 5 ग्राम से तो उतना प्रॉफिट नहीं हुआ ना। ये कहाँ से निकलेगा? जब सब डाटा बैठ के विश्लेषण करें मेरे लिए क्या सही है। अब क्योंकि कभी कभी जो भी डॉक्टर या जरा बड़ा एक्सपर्ट बताएंगे, ये एंजाइम खिलाइए, ये गोदरेज का मिलेगा खिलाइए, सब खिलाइए। अब मेमनों का भी 15 दिन से, मान लो मेमना 15 दिन का हो गया, 15 दिन से वेट करें, फिर 15 दिन के बाद, तो उससे हो जाएगा कि है महीने में कितना है। उसका विश्लेषण करके ज्ञान जो गौतम बुद्ध को कहते हैं ना कि ज्ञान मिला जी 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 विश्लेषण करने, चाहे फेल किया हो, चाहे हमारा मेमना 30 ग्राम बढ़ा हो, जी जी जी, जब यहाँ विश्लेषण में आएंगे तो पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ, सही है, क्या कारण हमने गलती की थी, क्या मेमना गलत खरीदा था, क्योंकि उनके बीच में जो अंतर आता है ना वो बहुत होता है। एक मेमना 80 ग्राम बढ़ा, कुछ ग्राम हमारा 30 ग्राम बढ़ा। अब इतना अभी परफेक्शन है नहीं आपके पास कि आप मेमना देखते ही समझ जाओ कि ये मेमना बढ़ेगा, लेकिन जब आप ये 2-3 साल करोगे तो आप देख के बता दो कि ये मेमना मत खरीदिए, जिस मेमने का ऐसा रहता है ये बढ़ता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। मिल्क का वो स्टैंड है। अच्छा, ये मिल्क स्टैंड है, तो इसमें इसका सर इसमें आगे कर दिया जाता है, और चूंकि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है ना, आप जमीन में करेंगे तो सब कैसे बकरी होगा, इसमें बकरी को खड़ा कर लिया जाता है, इसमें चारा रख दिया जाता है, खाती रहेगी, और उधर से इधर यहाँ पे रैंप वगैरह बनाना पड़ेगा। नहीं, वो रैंप होता है इसमें, ये रैंप कर दीजिए, ऐसे खड़ा कर दीजिए, इधर साइड में खड़े होकर दूध निकाला जाता है, ये उसके लिए है। सामने खाते रहेंगे ना तो वो इसमें सही है, सही है, कर दिया जाता है, तो ये दूध के लिए है, मतलब मिल्क स्टैंड है, मिल्किंग स्टैंड है, सॉरी मिल्क स्टैंड मिल्किंग स्टैंड है, दूध मतलब खड़ा कर दिया जाता है। ये जकराना बकरी है, दूध वाली है, लेकिन इस समय कमज़ोर है, लेकिन फिर भी दूध बहुत ही अच्छा देती है। ये बकरी वजन इसमें अंदर ये रेडीमेड आता है कि बनाया है? ये तो इतना नहीं लगा, ये आपको बनवाना एक्चुअली ये खड़ी नहीं लगा है, तो ये आपका लगा नहीं वो इसमें आपको अंदर खड़ा ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आती है, तो उसके बारे में हम आपको डेमो देके अपना बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है लतीफ़, तक वो नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी वेट है। कोई ले लो, एक बकरी ले लो कोई, हाँ ले आओ, वो है। इस बकरी का टेम्परेचर नापा जाएगा, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये 99% आ गया। इसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, बस इतना। ये तो खुद ही बीप करेगा ना, खुद ही बीप करेगा ये। टेम्परेचर ठीक ही बता रहा है अभी, अगर बढ़ नहीं रहा है, रुक गया है, तो मान के चलिए ठीक है, नॉर्मल है। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे फैल जाइएगा, राउंड शेप बना लीजिए।
मतलब ध्यान उधर ही रखिए, बस राउंड शेप थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग और कर लीजिए। थोड़ा पीछे हो जाइए और उधर हो जाइए, फोटो लेंगे ना। हाँ क्या 109 चला गया? नहीं 100 अच्छा 0.9 है। हो गया। तो ये नॉर्मल को कोई दिक्कत नहीं है, 105 - 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तब प्रॉब्लम है, तब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको जो है इन्फेक्शन ठीक है। अब इसका रिस्पायरेटरी रेट जो है 15